नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चाल स्पीड लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चाल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम चाल को परिभाषित करेंगे, उसके पश्चात इसके मात्रक विमा यहां पर देखेंगे। चाल के प्रकार जिसमें हम एक समान चाल, असमान या परिवर्ती चाल, उसके पश्चात औसत चाल का अध्ययन करेंगे और अंत में हम तात्क्षणिक चाल के बारे में यहां पर अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चाल स्पीड। वैसे आपने छोटी क्लासों में चाल के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। चाल होती क्या है? तो देखिए, एक सिंपल सी सीधी सी डेफिनेशन है, दूरी में परिवर्तन की दर या प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं आपके सामने रख देता हूं, पुट कर देता हूं। क्या है परिभाषा? किसी पिंड या कण द्वारा, किसी पिंड या कण के द्वारा, कण द्वारा प्रति एकांक समय में, द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। प्रति एकांक समय में जो तय की गई दूरी है, इसी को हम चाल कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरे तरीके से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इसी तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी कण या पिंड द्वारा, पिंड द्वारा तय दूरी में परिवर्तन की दर, तय दूरी में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, चाल बराबर हम पुट कर देंगे दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय, हम इसको पुट कर देंगे तो चाल बराबर अपने पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल सा, दूरी बटे व समय। ओके, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। इसी फॉर्मूले के जरिए हम इसका मात्रक विमा ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। हमारे पास में चाल का ये सूत्र है, फॉर्मूला है, दूरी बट्टे में समय, और दूरी को हम अक्ष से पुट कर दें, समय को टी से पुट कर दें तो चाल को वी से पुट किया जाएगा। ओके, ये दूरी एक अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है, तो चाल एक अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि है? एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चाल एक अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी इसको कहा जाता है।
फिर आप देखें चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक इस फॉर्मूले से हमारे पास में आ जाएगा। देखिए क्या होगा, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होगा, तो v का मात्रक वही होगा, v का मात्रक ये बराबर होगा अक्स बट्टे में t का मात्रक, अक्स बट्टे में t का मात्रक। अक्स का जो मात्रक है वो होगा मीटर में, किसमें होगा, मीटर में, तो दूरी है वो होगी मीटर में और समय होगा सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसको हम प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखें तो मीटर प्रति सेकंड, ये इसका एसआई मात्रक हो गया है। क्या हो गया है, एसआई पद्धति में मात्रक। चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक, तो देखिए आप यहां पर ध्यान देंगे v का मात्रक, v का मात्रक, तो v का मात्रक देखो सीजीएस पद्धति के अंदर जो दूरी है उसको हम मापेंगे सेंटीमीटर में और समय को हम मापेंगे सेकंड में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया। अब यहां पर हम इसकी विमा देख लेते हैं, चाल की विमा, चाल की विमा, तो चाल की विमा क्या होगी, v की विमा वही होगी, v की विमा वही होगी जो अक्स अपॉन में t की विमा होगी। अक्स यहां पर दूरी है और दूरी के लिए L1 इसकी विमा हो जाएगी और t समय है जिसकी विमा t, तो यहां पर अपने पास में आ गया m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1, ये हमारे पास में चाल की विमा प्राप्त हो गई है L1 t -1, L1 t -1। अब देखिए चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी यहां पर हम देख लेते हैं। क्या है कि देखिए चाल बराबर हमारे पास में होता है दूरी बट्टे में समय, दूरी बटे व समय। देखिए समय और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता, समय की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम कह सकते हैं कि चाल सदैव धनात्मक रहती है। चाल सदैव कैसी रहती है, सदैव धनात्मक होती है, इसका मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, चाल सदैव धनात्मक होती है। दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है, इस कारण से चाल का मान है वो पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, पथ के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ओके, तो ये कुछ बातें चाल से संबंधित है। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं चाल कितनी प्रकार की होती है। वैसे तो हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, बट अपने सिलेबस में औसत चाल है नहीं, बट यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा जानकारी वैसे भी हम नहीं दे रहे। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, तो विद्यार्थियों हम इसमें 4 भाग पढ़ेंगे। पहला जो भाग है वो है एक समान चाल, एक समान चाल, पहला जो भाग है वो कौन सा है, एक समान चाल। फिर है असमान या परिवर्ती चाल, असमान या इसको हम परिवर्ती चाल कह सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो हमारे पास में है औसत चाल, औसत चाल। और चौथा जो हमारा बिंदु है
वो हमारे पास में है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, और एक एक करके इन सब के बारे में हम यहां पर अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, एक समान चाल। एक समान चाल, इसको अंग्रेजी में हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। यह हमारा पहला बिंदु है। ठीक है, यह होता क्या है कि समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां यदि समान है तो उस चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। क्या कहा जाएगा, एक समान चाल कहा जाएगा। ये हमारे पास में जैसे मान लीजिए कोई पथ है और इस पथ के ऊपर यहां पर ये मैंने दिखाया है, एक तरफ मैं ले लेता हूं समय, क्या ले लेता हूं, समय। यहां पर समय सेकंड में है, इधर मैं ले लेता हूं दूरी। क्या ले ली हमने, दूरी। जैसे ये जो दूरी है ये किलोमीटर में समझिए, ऊपर में जो समय है वो मैं ले रहा हूं घंटों में, ओवर में, और ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये ऊपर घंटे हैं, क्या मैंने ऊपर घंटे लिखे हैं। मैं पहले इनको डिवाइड कर देता हूं, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है बराबर। हमने यहां पर गैप क्रिएट किया है। चलिए यहां से मैं अब दोबारा गैप, बराबर गैप क्रिएट कर रहा हूं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए। ये लीजिए, अब यहां से मैं इसको हटा ही देता हूं। दूरी है वो किलोमीटर में है, दूरी किस में है, इधर है, किलोमीटर में है। जैसे ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में है 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। यदि हम एक, जैसे ये 5 मिनट बाद में देखें, कितने मिनट बाद में देखें, समय को हम घंटों में न लेकर किस में ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं। 5 मिनट बाद में, फिर अगली 5 मिनट बाद में, फिर अगली 5-5 मिनट का ये गैप है भाई। ठीक है, तो समान समयांतरालों में यदि समान दूरियां तय होती है तो उस चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। कि ये एक टाइम का इंटरवल है 5 मिनट, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगली 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगली 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो हर एक समय अंतराल में समान दूरी यदि तय हो रही है तो उस चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। डेफिनेशन क्या है कि समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में, समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां, समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां, तय की गई दूरियां समान है। तय की गई दूरियां क्या है, समान है। तो तय की गई दूरियां समान है तो एक समान चाल कहलाती है। कण की चाल को हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे, एक समान चाल कहलाती है। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि समान समयांतरालों में तय की दूरियां यदि समान है तो उस चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं यहां पर सेकंड पार्ट, असमान चाल। दूसरा पार्ट कौन सा है, असमान चाल। असमान चाल जिसे हम परिवर्ती चाल भी कह सकते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, परिवर्ती चाल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
इसे आप देखें, ये हमारे पास में जैसे कोई पथ है, इस तरीके से कोई पथ हमने यहां पर दिखाया है। अब इस पथ के अंदर हम बराबर डिस्टेंस यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे समान समयांतराल ले लेते हैं और उन समान समयांतरालों में तय की जो दूरियां है वो अब की बार हम भिन्न भिन्न लेकर चलेंगे। देखो भाई, यहां से आप ध्यान देंगे, जैसे ये हमारे पास में है 0, ये जैसे हमारे पास में है 5 किलोमीटर, ये हमारे पास में यहां पर है 10 किलोमीटर, यहां 17 किलोमीटर, यहां 22 किलोमीटर, और यहां पर अपने पास में 28 किलोमीटर, और यहां पर है 32 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास में, जैसे मान लीजिए किसी कार द्वारा तय की दूरी है, और कार द्वारा जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में है 10 मिनट का समय, हम 10-10 मिनट का गैप लेकर चल रहे हैं, तो पहले 10 मिनट है उसके अंदर तय की दूरी है वो है 5 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की जा रही है? 5 किलोमीटर। फिर अगली जो 10 मिनट है उसमें भी दूरी, यहां पर तो 5 किलोमीटर ही लिखी है हमने, फिर अगली जो 10 मिनट है उसके अंदर दूरी आ गई अपने पास में 7 किलोमीटर। फिर अगली जो 10 मिनट है उसमें तय की दूरी है फिर से 5 किलोमीटर। फिर अगली जो 10 मिनट है उसमें तय की दूरी देखिए 22 और 28 हो गया तो 6 किलोमीटर आ गया। और अगली 10 मिनट के अंदर तय की जो दूरी है वो हमारे पास में है 4 किलोमीटर। तो समय अंतराल तो हमने 10-10 मिनट का ही लिया है, समय अंतराल तो हमने सेम ही लिया है, बट इनमें तय की दूरियां देखो, कभी 5 आ रही है, कभी 7 आ रही है, तो कभी 6 आ रही है, कभी 4 आ रही है, तो तय की दूरियां हैं वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसी चाल को हम असमान चाल या परिवर्ती चाल कहेंगे। तो ऐसी चाल जिसमें जिसमें समान समय अंतरालों में तय की दूरियां, जिसमें समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न हो असमान चाल कहलाती है। चाल को हम क्या कहेंगे? असमान चाल, या इसको हम कहेंगे परिवर्ती चाल। तो असमान चाल कहलाती है या परिवर्ती चाल कहलाती है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब हम अगला जो हमारा प्रकार है चाल का तीसरा, वैसे तो ये एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है ना उसमें से इसको हटाया गया है, बट इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भेद नहीं है। एवरेज स्पीड, औसत चाल किसे कहते हैं? औसत का मतलब होता है आप कुल बटेवा कुल, ऐसा होता है। तो कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगा कुल समय का जो अनुपात है उसको हम औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? किसी पिंड या कण द्वारा, किसी पिंड या कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात, उसमें लगे कुल समय का अनुपात, समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। ओके,
ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए औसत चाल क्या है, औसत चाल तो हम वी एवरेज से पुट करेंगे। देखिए ये होता है कुल दूरी, कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी बट्टा उसमें लगा कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी को आप अक्स से या एस से पुट करते हैं, तो यहां पर अक्स 1 प्लस अक्स 2 प्लस अक्स 3 प्लस अक्स 4 इस तरीके से तय की दूरियां है। तो उसमें लगा समय जैसे T1 T2 T3 T4 इस तरीके का यदि समय लगता है, तो कुल दूरी के अंदर आप कुल समय का भाग लगा देंगे तो हमें औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है चाल का वो है तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चौथा और अंतिम पार्ट तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए किसे कहते हैं, तात्क्षणिक। कोई भी घटना यदि तात्कालिक हो, क्षण विशेष पर यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उसको हम तात्क्षणिक कहेंगे, उसी क्षण पर। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब हो गया है किसी क्षण विशेष पर जो कण की चाल होगी उसको हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाएगा। तो क्या है डेफिनेशन है, किसी पिंड या कण की, पिंड या कण की किसी क्षण विशेष पर चाल, किसी क्षण विशेष पर चाल, कण विशेष पर चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम बेटर तरीके से समझ लें कि हम चाल का फॉर्मूला क्या जानते हैं। चाल बराबर जानते हैं v बराबर दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कण है और यदि उसकी स्थिति यदि हम यहां पर देखें तो जब समय t1 होता है तब उसकी स्थिति है अक्ष 1 पर, और जब समय हो जाता है t2 तब स्थिति पहुंच जाती है अक्ष 2 पर। ठीक है, तो कण के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो तो हमारे पास में आ जाएगी अक्ष 2 माइनस अक्ष 1, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1, और समय आ गया t2 माइनस t1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस दूरी को हम डेल्टा अक्ष से लिख सकते हैं, डेल्टा अक्ष बटेवा डेल्टा टी से इसको लिखा जा सकता है। देखो ये हमारे डेल्टा, ये जो त्रिभुज जैसा आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये आ गया डेल्टा अक्ष और ये है डेल्टा टी। ये डेल्टा अक्ष का मतलब है अक्ष में परिवर्तन, डेल्टा टी का मतलब है समय में परिवर्तन। तो समय में कहां से कहां तक, समय इतना था फिर इतना हो गया, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये समय में परिवर्तन आ जाएगा। ये अक्ष में परिवर्तन, इतनी ये दूरी हो गई, पहले इतनी थी तो ये आ गया दूरी में परिवर्तन। तो दूरी बट्टा समय ही है, दूरी में परिवर्तन बट्टा उसमें लगे समय में परिवर्तन, या समय की कोई कह सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस समय को बहुत छोटा लेंगे, समय को क्या लेंगे, बहुत ही छोटा, और बहुत छोटा लेंगे तो हमारे पास में तात्क्षणिक चाल का सूत्र आ जाएगा। v बराबर अपने पास में है डेल्टा अक्स बटेवा डेल्टा टी। यदि यदि समय अति अल्प हो, समय क्या हो, अति अल्प हो, तो देखो इसका मतलब क्या है,
दैट इज, इसका मतलब है कि जो समय है वो बहुत छोटा है, जीरो की ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? जीरो की ओर अग्रसर है। जीरो की ओर अग्रसर है तो हमारे पास में देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, v लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बटेवा डेल्टा टी। देखो ध्यान देना कि जब समय बहुत छोटा हो, तात्क्षणिक चाल का मतलब यही तो है, क्षण विशेष पर चाल। क्षण विशेष का मतलब समय बहुत छोटा है, बहुत ही कम है, अल्प है। तो समय यहां पर हमने अल्प ही ले लिया है, अति अल्प लिया है। इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अति अल्प समय है। टेंड्स टू का मतलब अग्रसर है, ये जीरो की ओर अग्रसर है। इस समय का मान इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये जीरो के नजदीक है, हालांकि जीरो के बराबर नहीं है, बराबर होता तो इक्वल का साइन आता। इस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है समय डेल्टा टी है वो बहुत छोटा है, अति अल्प है। और इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। दिखाने का तरीका भी यह है, इस चीज को कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति के अंदर v को इस तरीके से लिखेंगे, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी से लिखा जाएगा। समझो इसको भी कि यहां पर अपने पास में जो समय है वो बहुत छोटा है, अति अल्प है। जब समय अति अल्प होता है तो उसको डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो दिखा सकते हैं। इसको इस इक्वेशन के अंदर दिखाने के लिए मैंने यहां पर लगा दी लिमिट, एक सीमा में बांध दिया है इसको। लिमिट का मतलब होता है हिंदी में सीमा, तो सीमा में हमने इसको फिक्स कर दिया कि डेल्टा टी है ना वो बहुत छोटा है, जीरो की ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? जीरो की ओर अग्रसर है। अब जब समय बहुत छोटा होता है तो डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, और डेल्टा टी जब छोटा होता है तो उसको dt से पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे? dt से। और डेल्टा अक्स जब बहुत छोटा होगा तो उसको dx से रिप्रेजेंट करेंगे। dx का मतलब है अक्स का छोटा मान, और dt का मतलब है समय का बहुत छोटा मान। तो आप देखो ध्यान देना, dx का मतलब है अक्स का अल्पांश, अक्स का अल्पांश, अल्पांश का मतलब होता है अल्प अंश। dt का मतलब होता है t का अल्पांश, अल्प अंश होता है विद्यार्थियों, बहुत ही छोटा मान होगा। ओके, ये छोटे छोटे मान है। इसको हम अवकलन भी कहते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? अवकलन भी कहा जाता है। डी बाई डी टी का मतलब है समय के सापेक्ष अवकलन, और अवकलन किसका हो रहा है? अक्स का अवकलन हो रहा है, अक्स का समय के सापेक्ष अवकलन। इसका बोलने का तरीका है, समय के रेस्पेक्ट यदि इस राशि में परिवर्तन होता तो इसको हम कहते हैं परिवर्तन की दर। इसको हम क्या बोल देते हैं? दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर, और दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। बराबर क्या है? चाल। ओके, तो इसको हम जब डी बाई डी टी जहां पर भी आ जाएगा तो वो है परिवर्तन की दर, समय के साथ में उस राशि में परिवर्तन आएगा। ये अवकलन से भी इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अवकलन का टॉपिक हमने वैसे पुराने वीडियोस में, आपको हमारा एक वीडियोस मिल जाएगा, मैं उस वीडियो के अवकलन वाले टॉपिक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नए जो अवकलन के वीडियोज हैं वो भी हम जल्दी लेकर लौटेंगे। मैं एक उसका अलग से कलेक्शन आपके लिए बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें हम मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सारा का सारा पोर्शन है वो उसमें डाल देंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से फिजिक्स को समझ सकें। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेग, वेलोसिटी लेकर आएंगे। जैसे हमने चाल पढ़ी है ठीक उसी प्रकार से हम वेग के बारे में अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।